प्रश्न पूछा है कि इस प्रयोग में जो आंखों पर 40 मिनट तक स्टेंट पड़ता है, क्या वह विज्ञान सम्मत है? विज्ञान बहुत है, शायद भौतिक विज्ञान सहमति ना भी दे, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान ने सदा से सहमति दी। और आध्यात्मिक विज्ञान के संबंध में ही यहां मैं बात कर रहा हूं। भौतिक विज्ञान की सहमति का बड़ा मूल्य नहीं है, इसलिए कि उसे इन दो आंखों का ही पता है। इन दोनों आंखों के प्रयोग से एक तीसरी आंख भी इन दोनों आंखों के बीच में है जो सक्रिय हो सकती है, इसका भौतिक विज्ञान को कोई पता नहीं। इसलिए स्वभावतः अगर एक बाप जमीन खोद रहा हो, बीज बो रहा हो, तो उसका बेटा पूछ सकता है कि ये बीज जमीन में फेंक के क्यों खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है कि ये बीज अंकुरित हो सकते हैं। उसे ये भी पता नहीं है कि एक बीज टूटेगा तो 1000 बीज पैदा हो जाएंगे। उसे कुछ भी पता नहीं है कि भौतिक विज्ञान बहुत अर्थों में बच्चा है, बहुत नया है, उसकी समझ उतनी गहरी नहीं है। विस्तीर्ण तो है उसकी समझ, एक्सटेंसिव तो है, इंटेंसिव नहीं। तो भौतिक विज्ञान हमारी इन दो आंखों के संबंध में बहुत कुछ जानता है जिसकी चिंता आध्यात्मिक विज्ञान नहीं करता। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कुछ और भी जानता है जिसका भौतिक विज्ञान को कोई भी पता नहीं। वो तीसरी आंख की बात है। लेकिन अभी धीरे धीरे भौतिक विज्ञान को भी उस तरफ झुकाव मिलने शुरू हो गए। साधारणतः अगर आप बिना किसी आध्यात्मिक संकल्प के 40 मिनट तक आंखों को एक साथ खोल के रखें तो आंखों को नुकसान पहुंचेगा। ध्यान रहे, मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूं। अगर आप बिना किसी आध्यात्मिक कारण के, बिना किसी आध्यात्मिक संकल्प के 40 मिनट तक आंखों को खुला रखें तो आंखों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन यदि आप एक आध्यात्मिक संकल्प के साथ भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए 40 मिनट नहीं 4 घंटे भी आंखों को खुला रखें तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि वो जो संकल्प है भीतर, वो तीसरी आंख को खोलने का काम शुरू कर देता है। अगर वो संकल्प नहीं है तो तीसरी आंख के खुलने का काम शुरू नहीं होता। और वो तीसरी आंख खुलने लगे तो आपकी दोनों आंखों को लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या यह संभव है कि इस प्रयोग से कमजोर आंखों की शक्ति बढ़ जाए? संभव नहीं है, सुनिश्चित है। लेकिन अगर कोई कमजोर आंखों की शक्ति ही बढ़ाने के लिए यह प्रयोग करता हो तो नुकसान पहुंचेगा, तो फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल बाई प्रोडक्ट होगी, इसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता। आप तो ध्यान में भीतर के संकल्प को ही रखें। अगर वो संकल्प प्रगाढ़ है तो अंधी आंख भी देख सकती है, अनेक बार देख पाई है, लंगड़े भी चल सके हैं, बहरे भी सुन सके हैं। लेकिन वो संकल्प भीतर बहुत प्रगाढ़ होना चाहिए। हाँ, बहरा अगर सिर्फ सुनने के लिए ध्यान कर रहा हो तो नहीं सुन पाएगा। कितनी बड़ी आकांक्षा है भीतर, उस पर निर्भर करेगा। छोटी आकांक्षाओं के लिए ध्यान नहीं उपयोगी है। यद्यपि ध्यान से छोटी आकांक्षाएं पूरी हो जाती, और उनको बीच में मत लाएं। नुकसान कोई भी नहीं होगा अगर संकल्प प्रगाढ़ है, और अगर संकल्प प्रगाढ़ नहीं है तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि संकल्प प्रगाढ़ नहीं तो 40 मिनट आपकी आंख खुली रहने वाली नहीं, वो बंद हो जाएगी। वो संकल्प से ही खुली रह सकती। 40 मिनट तक आंख को खुला रखना प्रगाढ़ संकल्प से, विल फोर्स से ही हो सकता है। और उतनी जिसकी संकल्प की शक्ति है उसकी आंख को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं। और अगर उतनी संकल्प शक्ति नहीं है तो आंख पहले ही बंद हो जाएगी। आप उसकी चिंता छोड़ दें। दुनिया में सारे धर्मों का जन्म ध्यान की प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है। कोई धर्म दुनिया में जन्म नहीं ले सकता ध्यान की गहरी प्रक्रिया के बिना। लेकिन सब ध्यान की प्रक्रियाएं धीरे धीरे रिचुअल हो जाती हैं, क्रियाकांड हो जाती। लोग उनको औपचारिक ढंग से करने लगते हैं, फॉर्मल। अब चूंकि एक आदमी मुसलमान है इसलिए हज कराता है, किसी ध्यान के लिए नहीं, किसी परमात्मा के लिए नहीं। क्योंकि अगर ध्यान और परमात्मा का ख्याल हो तो मक्का तक जाने की जरूरत नहीं है, वो तो इसी जमीन के टुकड़े पर हो सकता है। मक्का तक जाने की जो जरूरत पैदा होती है वो मुसलमान होने से पैदा होती है, वो ध्यान के लिए नहीं पैदा होती। काशी जाने की जरूरत हिंदू होने से पैदा होती, ध्यान के लिए पैदा नहीं होती। गिरनार जाने की जरूरत जैन होने से पैदा होती, ध्यान के लिए नहीं होती। अब ये बड़े मजे की बात है कि जैन अगर मक्का में रह रहा होगा तो गिरनार आएगा,
और मुसलमान अगर जूनागढ़ में रह रहा होगा तो मक्का में जाएगा, निपट पागलपन है। काशी का मुसलमान मक्का जाएगा, मक्का का हिंदू काशी आएगा, बिल्कुल पागलपन है। अगर ध्यान का ख्याल है तो ये कहीं भी हो सकता है। इस पृथ्वी का कोई भी कोना परमात्मा से वंचित नहीं है। मक्का में भी हो सकता है, मदीना में भी हो सकता है, बंबई में भी हो सकता है। और जिसे ध्यान की प्रक्रिया का कोई पता नहीं है, उसे मक्का में भी नहीं होगा, काशी में भी नहीं होगा, कैलाश पर भी नहीं होगा। इसलिए असली सवाल प्रक्रिया को समझने का है। समस्त तीर्थों का जन्म ध्यान के ही आधार पर हुआ था, समस्त धर्मों का भी, लेकिन फिर सब खो जाता है। और पीछे जो लोग जन्म से धार्मिक होते हैं, बाय बर्थ, उनसे ज्यादा झूठे धार्मिक आदमी दुनिया में नहीं होते। लेकिन हम सभी लोग जन्म से धार्मिक होते हैं, और तो हमारा धार्मिक होने का कोई आधार ही नहीं होता। जन्म से कोई धार्मिक हो सकता है? जन्म से किसी को शिक्षित बनाने लगे, उस दिन पता चलेगा आपको। शिक्षित बाप का बेटा शिक्षित हो जाए जन्म से, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए जन्म से, तब आपको पता चलेगा कि कितना खतरा दुनिया में हो जाएगा। लेकिन मुसलमान, हिंदू, ईसाई धार्मिक जन्म से हो रहे हैं। बाप भी जन्म से था, उनका बाप भी जन्म से था। अगर पिछला बाप भी डॉक्टर रहा हो तो हो सकता है बाप के पास रहते रहते थोड़ा आदमी सीख ले। लेकिन किसी का बाप 1400 साल पहले मर चुका, किसी का 5000 साल पहले, किसी का 10,000 साल पहले। और जिसका बाप जितना पहले मर चुका, वो सोचता उसके पास उतना ही कीमती धर्म है। सारी धर्म की प्रक्रियाएं ध्यान से ही संबंधित हैं, लेकिन ध्यान को ही सीधे समझ लेना उचित है, बजाय उन प्रक्रियाओं को समझने के। भीतर कोई शक्ति सोई हुई है, नाभि के नीचे। वहां से जब जगती है तो ऐसी ही जगती है जैसे कि सर्राटे मार के कोई सर्प उठ गया हो और उसका फन सिर तक पहुंच जाता है। प्रतीक है सर्प, से सिर्फ प्रतीक है, सिर्फ सिंबल है। ठीक ऐसी ही शक्ति भीतर से उठती, जब मालूम पड़ेगी तो पूछना नहीं पड़ेगा, पहचान ही लेंगे। कभी कोई भूल चूक नहीं हुई है। ये है कि इससे मन पर कुछ बुरे परिणाम होने की संभावना तो नहीं। मन पर तो बहुत बुरा परिणाम होगा, मन की तो मौत ही हो सकती है। हाँ, आपको कोई बुरा परिणाम नहीं होगा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मन को तो मरना ही पड़ेगा, ये तो मन की मौत का प्रयोग ही है। और मन ही तो आपकी बीमारी। आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई टीबी का मरीज अस्पताल जाए और कहे कि कहीं मेरी टीबी पे कोई बुरा असर तो नहीं होगा आपकी दवाई का। होगा ही। अगर टीबी को बुरा असर नहीं होगा तो फिर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, फिर टीबी को घर बचाना चाहिए। मन पर तो बुरा असर होगा, आप पर नहीं। मन आपकी बीमारी है, आप नहीं, डिसीज है। वो तो मुक्त, उससे तो छुटकारा चाहिए, वो होगा ही। और उन्होंने पूछा है, मन पर अगर बुरा असर हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं जिम्मेदार होऊंगा, निश्चित ही मैं जिम्मेदार होऊंगा। मन को तो मार ही डालना है, मन से तो छुटकारा ही पाना। अब 2-3 बातें ध्यान के संबंध में समझ लें, फिर हम बैठेंगे। कुछ और सवाल हैं तो सुबह उनकी बात कर लें। कल प्रयोग आपने समझ लिया है, इसलिए कल आप माफ किए जा सकते थे अगर आपने धीमे धीमे किया हो। आज नहीं किए जा सकते। आज सुबह बहुत परिणाम आया, शक्ति पूरी मित्रों ने लगाई तो परिणाम आना निश्चित था। आज रात उससे परिणाम कई गुना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन शक्ति पूरी लगानी जरूरी है। एक तो जिन मित्रों को सुबह तीव्रता से नाचना कूदना हुआ है, वो दोनों तरफ मेरे खड़े हो जाएंगे। पूरी बात समझ लें, फिर उठाएंगे। खड़े होने से न डरे। जिनको तीव्रता में खड़ा होना सुविधाजनक मालूम पड़ा है, सुबह जिन्होंने खड़े होने का आनंद लिया है, वो खड़े होकर ही प्रयोग करेंगे। 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ के संकल्प कर लें, फिर हम ध्यान में प्रविष्ट हों। दोनों हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, हाथ छोड़ दें, आंख खोल लें, मेरी ओर देखना शुरू करें। 40 मिनट संकल्प पूर्वक बहुत कुछ होगा, जो भी हो उसे होने देना है। आंख न खुलती हो तो दोनों हाथ आंख पर रख लें, 2-4 गहरी सांस लें, फिर आंख खोल। कोई 50% के करीब मित्र गहरे गए, लेकिन बाकी 50% पीछे छूट जाएं, वो भी सुखद नहीं है। जिन्होंने आज मेहनत की है वे कल और ज्यादा मेहनत करें, जिन्होंने नहीं की है वे भी मेहनत करें। बहुत दूर नहीं है मंदिर परमात्मा का, लेकिन एक कदम उठाने तक की कंजूसी हमसे हो जाती है।
और हम एक कदम चलें तो परमात्मा 1000 कदम चलने को हमेशा तैयार है, लेकिन हम एक कदम ही नहीं चल पाते। छोड़ें संकोच, छोड़ें भय, कोई क्या कहेगा इसकी चिंता छोड़ें। जिसने ये चिंता की कि कोई क्या कहेगा, वो कभी भी सत्य की खोज पर नहीं निकल सकता है। जिसने ये चिंता की हंसी ना आ जाए, रोना ना आ जाए, नाचना ना आ जाए, जो जरा भी पागल होने में डरा, वो परमात्मा की यात्रा पर नहीं निकल सकता है। एक अर्थ में परमात्मा को केवल वही खोज पाते हैं जिनकी प्यास इतनी गहरी है कि उसके लिए पागल भी हो सकते हैं। जिनकी प्यास इतनी गहरी नहीं है कि उसके लिए पागल हो सके, उन्हें उस यात्रा की तरफ आंखें ही नहीं उठानी चाहिए। आशा रखता हूं कल सुबह फिर हम और गहरा प्रयोग करें। इन 5 दिनों में चाहूंगा कोई भी खाली हाथ ना जाए। वैसे आपने तय ही कर रखा हो किसी ने कि खाली हाथ ही जीना है, तब तो परमात्मा की सामर्थ्य के भी बाहर है कि आपके हाथ को भर दे। उनके ही हाथ भर सकते हैं जिन्होंने हाथ फैलाए, लेकिन जो मुट्ठियां बांध के खड़े रह गए उनके हाथ खाली ही रह जाते। श्वास के आघात प्रत्याघात से तुम शरीर में पड़े हुए ऊर्जा की परतों को सक्रिय करते हो। श्वास के आंदोलन से तुम्हारे शरीर में जो जड़ता छा गई है और शक्ति के प्रवाह अवरुद्ध हो गए, उनको तुम तोड़ते हो, अवरोधों को, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा की एक ज्वलंत लपट बन जाए। जब ये ऊर्जा की लपट घनी हो जाती तुम्हारे भीतर, तो दूसरे चरण में तुम रेचन करते हो, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होती, जो जो ऊर्जा के बीच में बाधा बन रहा है उसे फेंकने की जरूरत आ जाती है, उसे अपने से बाहर फेंकना जरूरी है। तो रेचन करते हो, ऊर्जा जगी, रेचन हुआ, फिर तुम हु मंत्र का उच्चार शुरू करते हो। अब शरीर तैयार है, शरीर की बाधाएं हट गई, अब मन पर चोट की जा सकती है। अब मन सोया है, उसको भी सक्रिय किया जा सकता है। हु ध्वनि के द्वारा या कोई भी ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। तुम अपने भीतर ध्वनि तरंगें पैदा करते हो, क्योंकि मन ध्वनि का ही एक रूप है, विचार ध्वनि का ही एक रूप है। ध्वनि की तरंगों से तुम विचारों को फेंकते हो, मन को सक्रिय करते हो। फिर चौथे चरण में तुम शांत मूर्तिवत खड़े रह जाते हो। 3 चरण केवल तैयारी थे, चौथे चरण में तुम साक्षी मात्र रह जाते हो। पहला चरण शरीर पर चोट करता था, दूसरा चरण शरीर और मन के बीच में जो बाधाएं थी उन पर चोट करता था, तीसरा चरण मन पर चोट करता था, चौथे चरण में तुम अपने घर आ गए। सिर्फ आत्मा है, सिर्फ बोध है, सिर्फ साक्षी हो। ये 4 चरण ध्यान के, और 5वां चरण तो उत्सव है। वो जो साक्षी क्षण भर को जगा, जरा सी देर को झरोखा खुला, दूर आकाश दिखा, बादल दिखा, चांद तारे दिखे, जरा क्षण भर को सौंदर्य की वर्षा हुई, तो उसके लिए धन्यवाद दोगे ना? केवल धन्यवाद है, केवल अनुग्रह का भाव है, अभिनंदन है कि हे प्रभु तेरी कृपा अपार है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बीच जो ध्यान का मौलिक अर्थ है वो साक्षी है। बहुत निकट है नया जीवन, लेकिन थोड़े से कदम भी उठाने के लिए जो कमजोर हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं इधर आपको बार बार बीच में याद दिलाऊंगा कि जोर से करें। जब मैं याद दिलाऊं तब पूरी ताकत फिर से इकट्ठी करके लगा दें। हमारा मन ऐसा है कि 2 क्षण में भूल जाते हैं, 2 क्षण सांस लेते हैं तेज, फिर धीमा हो जाता है। मैं फिर आपको कहूंगा, मैं आपको यहां से चोट करता ही रहूंगा, और जब भी मैं आपको कहूं जोर से, तो आप फिर सारी ताकत लगा के जोर में आ जाएं। अब हम प्रयोग करें। पूरे हृदय से संकल्प करें। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। आप अपने संकल्प को स्मरण रखना, प्रभु आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है। हाथ छोड़ दें, पहला चरण शुरू करें। तीव्र श्वास लेनी है, जैसे कि लोहार की धोपनी चलती है, ऐसा फेफड़ों को चलाना है। तीव्र तीव्र पहले से ही पूरा तूफान उठाएं, धीरे धीरे न चलें। 40 मिनट में एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है, इसलिए पहले से ही तेज
तेज चोट करनी है, धीमे तो चोट हो नहीं सकती, तेज चोट करें, कपड़े शरीर कपड़े दें, नाचे डोले डोलने दें, आप चोट करें। तेज तेज, छोड़े सारे भय, छोड़े सारे संकोच, बच्चों जैसी बातें छोड़े, दूसरों का साथ छोड़े, तेज चोट करें, तेज तेज, श्वास की श्वास रह जाए। श्वास की श्वास रह जाए, सारा जगत भूल जाए, बस श्वास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे। श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, जोर से ख्याल कर ले, 100% लगा नहीं दे सकती, अन्यथा व्यर्थ हो जाए। कोई फिक्र नहीं, आवाज निकलने दें, शरीर डोलने दें, नाचने दें, आप छोड़ दिए जाए श्वास। पूरा 100% लगाना है, संकल्प से स्मरण करें और लगाएं। बहुत तेज, कोई पीछे न रह जाए, कोई खाली न रह जाए, तेज तेज तेज, शरीर को भूले, दूसरों को भूले, तेज श्वास तेज श्वास तेज श्वास, और जोर से और जोर से और जोर से, आनंद से भरे और श्वास ले, आनंद से श्वास ले, आनंद मग्न होकर श्वास ले, तेज 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 श्वास तेज श्वास तेज श्वास। ऐसे छोटे छोटे ख्यालों में मत पड़े, शक्ति लगाएं, भूले, बाकी सब भूले, सिर्फ श्वास ही रह जाए। 5 मिनट बचे, आधा समय हुआ, 5 मिनट बचे, लगाएं शक्ति, फिर दूसरे चरण में मौका नहीं रह जाएगा, जगा लें, ठीक से जगा लें, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर छोड़ें, शरीर का ध्यान छोड़ें, स्त्री है पुरुष है इसकी फिक्र छोड़ें, जोर से बहुत तेज गति आ रही है, शक्ति जग रही है, उसे और जगा लें, फिर वही शक्ति काम पड़ेगी, जितनी जग जाएगी उतना काम पड़ेगी। 4 मिनट बचे हैं, जोर में आ जाए, बिल्कुल आंधी की तरह सांस लें, श्वास ही श्वास रह जाए। कोई फिक्र नहीं, शरीर डोले, नाचे कूदे, आवाज निकले, चीख निकले, आने दें, जोर से थोड़ा सा ही समय है, 3 मिनट बचे हैं, श्वास ही श्वास रह जानी चाहिए और सब भूल जाए। शक्ति जाग रही है, उसे रोके मत, चोट करें और जगने दें। शरीर में बिजली दौड़ने लगेगी, कंपन शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशन होने लगेंगे, कुंडली ऊपर उठने लगेगी, चोट करें, जरा सा भी मौका खोए मत, चोट करें, श्वास श्वास, और जोर से 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 और जोर से। 2 मिनट बचे हैं, जब मैं कहूँ 1 2 3 तो पूरी शक्ति लगा देनी, जोर से। पूरी शक्ति लगा दो, 2 पूरी शक्ति लगा दें, 3 पूरी शक्ति लगा दें, 4
1 मिनट की बात है, पूरी शक्ति लगाएं, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। पूरी शक्ति में आ जाएंगे तो ही दूसरे में प्रवेश होगा। लगाएं पूरी शक्ति, 1 मिनट पूरी शक्ति लगा दें, सांस की सांस रह जाए। बहुत ठीक, और आगे और आगे, और जोर से जोर से जोर से जोर से। कुछ सेकंड पूरी शक्ति लगाए, फिर दूसरे चरण में प्रवेश करना। उसने उन्हें आवाज निकलती निकलने जाए, श्वास की आखिरी चोट कर ले। दूसरे चरण में प्रवेश करें, शरीर में जो हो जोर से करें। 10 मिनट तक शरीर से सब निकाल के फेंक देना है। चिल्लाएं, रोएं, नाचें, हंसें। चिल्लाएं, नाचें, रोएं, हंसें, आनंद से, जो भी हो रहा है जोर से करें। जोर से पूरी शक्ति लगाएं। ठीक है, रोएं, चिल्लाएं, हंसें, नाचें, शरीर को जो भी करना है करने दें, रोके नहीं। शक्ति जा गई है, काम करने दें, सब उलीझ के फेंक दें, जो भी निकलना चाहता है निकल जाने दें। शरीर को थका डालना है, पूरी शक्ति लगाएं, शक्ति को जागने दें। मन को खाली कर डालना है, जो भी हो रहा है जोर से करें, मन को उलीझ डालें। आहिस्ता नहीं, धीमे नहीं, जोर से। चिल्लाएं, नाचे, कूदे, रोए, हंसे। बहुत तेज, जोर से बिल्कुल बिजली के यंत्र मात्र रह जाएं। जो भी हो रहा है जोर से होने दें। नाचे, कूदे, चिल्लाएं, हंसे, रोए। मन को
खाली कर डालें। 5 मिनट बचे हैं, बिल्कुल मन को खाली कर डालें। पूरी शक्ति लगा के उलीझ जाने, जो भी निकल रहा है निकल जाने दें। नाचे नाचे चिल्ले रोए हंसे। जोर से 3 मिनट बचे हैं। जब मैं कहूँ 1 2 3 तो बिल्कुल पागल हो जाए, सारे पागलपन को बाहर फेंक दे। पूरी शक्ति लगा दें, कोई पीछे न रह जाए। और जोर से और जोर से और जोर से चिल्लाएं, नाचें जोर से जोर से।
थका डाले। थका डाले, पूरी ताकत लगाएं। Exhaust yourself completely. Go on dancing, moving, jumping, crying. Exhaust yourself completely. चार मिनट बचे हैं, जोर में आ जाए, बिल्कुल आंधी की तरह सांस ही सांस रह जाए। कोई फिक्र नहीं, शरीर डोले, नाचे कूदे, आवाज निकले, चीख निकले, आने दें, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। थोड़ा सा ही समय है, 3 मिनट बचे हैं, सांस ही सांस रह जानी चाहिए और सब भूल जाए। शक्ति जाग रही है, उसे रोके मत, चोट करें और जगने दें। शरीर में बिजली दौड़ने लगेगी, कंपन शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशन होने लगेंगे, कुंडली ऊपर उठने लगेगी। चोट करें, जरा सा भी मौका खोए मत, चोट करें, चोट करें, चोट करें। श्वास श्वास और जोर से 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 और जोर से। 2 मिनट बचे हैं। जब मैं कहूँ 1 2 3 तो पूरी शक्ति लगा देनी, जोर से। कुछ सेकेंड थोड़ी शक्ति लगाए, फिर दूसरे चरण में प्रवेश कर ले। उसने कुंडली में आवाज निकलती निकलने जाए, श्वास की आखिरी चोट कर ले। दूसरे चरण में प्रवेश करें, शरीर में जो हो जोर से करें। 10 मिनट तक शरीर से सब निकाल के फेंक देना है। चिल्लाएं, रोएं, नाचें, हंसें। चिल्लाएं, नाचें, रोएं, हंसें, आनंद से। जो भी हो रहा है जोर से करें। जोर से पूरी शक्ति लगाएं। ठीक है, रोएं, चिल्लाएं, हंसें, नाचें। शरीर को जो भी करना है करने दें, रोके नहीं। शक्ति जाग गई है, काम करने दें। सब उलीझ के फेंक दें, जो भी निकलना चाहता है निकल जाने दें। शरीर को थका डालना है, पूरी शक्ति लगाएं, शक्ति को जागने दें। मन को खाली कर डालना है, जो भी हो रहा है जोर से करें, मन को उलीझ डाले। आहिस्ता नहीं, धीमे नहीं, जोर से।
बहुत तेज, जोर से बिल्कुल बिजली के यंत्र मात्र रह जाएं। जो भी हो रहा है जोर से होने दें। नाचे, कूदे, चिल्लाएं, हंसे, रोए। मन को खाली कर डालें। 5 मिनट बचे हैं, बिल्कुल मन को खाली कर डालें। बचे हैं, पूरी शक्ति लगा के उलीच डालें। जो भी निकल रहा है निकल जाने दें। नाचे, चिल्लाएं, रोए, हंसे। जोर से 3 मिनट बचे हैं। जब मैं कहूँ 1 2 3 तो बिल्कुल पागल हो जाए। सारे पागलपन को बाहर फेंक दें। के लिए पूरी शक्ति लगा दें, कोई पीछे न रह जाए। और जोर से चिल्लाएं, नाचें, जोर से। थका डालें। थका डालें, पूरी ताकत लगाएं। Exhaust yourself completely. Go on dancing, moving, jumping, crying. Exhaust yourself completely. पूरी ताकत लगा दें।
अब दोनों हाथ जोड़ने परमात्मा के चरणों में सिर रख दें, अनुभव करें उसकी अनुकंपा, उसका प्रसाद, धन्यवाद दे दें उसे, कहने दें हृदय की गहराई में, प्रभु की अनुकंपा अपार है, प्रभु की अनुकंपा अपार है, प्रभु की अनुकंपा अपार है। सुबह का ध्यान पूरा हुआ। ध्यान से अब वापस लौट आए।